अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर्फोलॉजी, और सारे जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगी वो मैंने आउटलाइन में यहाँ बना दिए हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको तमाम चीज़ें मोर्फोलॉजी के बारे में समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम मोर्फोलॉजी का ओरिजिन डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर टाइप्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। टाइप्स के अंदर दो तरह की टाइप्स आती हैं, बाउंड और फ्री मॉर्फीम। बाउंड के अंदर फर्दर फिक्सेस आते हैं, जिसके अंदर डेविएशनल और इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम आते हैं। डेविएशनल के अंदर फर्दर प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं, और इनफ्लेक्शनल के अंदर सफिक्स आते हैं। बाउंड के अंदर रूट मॉर्फीम भी आता है। रूट और स्टेम क्या होता है इसका डिफरेंस भी देखेंगे। फ्री मॉर्फीम के अंदर दो तरह के मॉर्फीम आते हैं, जिसके अंदर ओपन क्लास और क्लोज क्लास आते हैं। इनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं, इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोनोमॉर्फिक क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक क्या होते हैं, स्टेम वर्सेस रूट, मोर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसका मोर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, फिर आप किसी भी वर्ड का मोर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन निकाल सकेंगे। इसके अलावा इनफ्लेक्शनल, ड्रेविएशनल, अफिक्सिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं। फिर ग्रामेटिकल मोर्फीम्स और फंक्शनल मोर्फीम्स को देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको टाइप्स बताऊंगी वर्ड फॉर्मेशन इन मोर्फोलॉजी के अंदर। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसकी हम 12 टाइप्स को एटलीस्ट डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पर आज की इस गोल्डन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। जब आप कोई भी वीडियो सुनते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक किया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमने मोर्फोलॉजी का ओरिजिन सबसे पहले डिस्कस करना है। मोर्फोलॉजी का वर्ड मॉर्फ जो है उसका मतलब है फॉर्म। फॉर्म से मुराद है कोई भी चीज किस तरह तश्कील होती है, और ओलॉजी का मतलब है साइंस। हम कह सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन की साइंटिफिक स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं। वर्ड्स किस तरीके से साइंटिफिकली बनाए जा सकते हैं सिस्टम के तहत, हम मोर्फोलॉजी के अंदर ये स्टडी करते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा द रूल्स बाय विच वर्ड्स आर फॉर्म, और वो उन रूल्स की भी स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं जिनके तहत हम वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोर्फीम्स विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के अंदर एक ऐसा यूनिट जो अपना मीनिंग कन्वे कर सकता हो उसको मोर्फीम कहते हैं। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मोर्फोलॉजी के अंदर मोर्फीम भी कहते हैं। एक और डेफिनेशन जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेज एंड द मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग साउंड इनटू साउंड कम्प्लेक्सेस और वर्ड्स। मोर्फोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है उन तरीकों की, उन मेथड्स की जिनके तहत हम साउंड्स को अरेंज करते हैं एक साथ और वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, लफ्ज़ों को फॉर्म करते हैं। साउंड्स हो गई CAT की, यानी कि कैट। जब हम CAT की साउंड्स को साथ मिला के लिखते हैं तो वर्ड कैट बन जाता है। और ये किस तरीके से वर्क करती हैं, तमाम वर्ड्स जितने भी वोकेबलरी के अंदर इंग्लिश के मौजूद हैं वो तमाम मोर्फोलॉजी की मदद से हासिल किए गए हैं। इसके अलावा मोर्फीम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ मोर्फीम इज अ मिनिमल इंडिविजुअल यूनिट इन मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी के अंदर सब छोटे यूनिट को मोर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हमारे पास मौजूद है अनलाइकली। अन एक मॉर्फीम है, लाइक एक मॉर्फीम है, और ली एक मॉर्फीम है। तो इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर 3 मॉर्फीम मौजूद हैं। इसके अलावा कारपेट, कारपेट सिंगल वर्ड है, सिंगल मॉर्फीम इसके अंदर मौजूद है। सिंगल मॉर्फीम भी एक मायने कन्वे कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉर्फीम्स मिलके भी वर्ड्स बना सकते हैं ये, और इनकी साइंटिफिक स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की एक्सप्लेनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी का स्कोप क्या है और मॉर्फोलॉजी कितनी फील्ड से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर ये पढ़ा जाता है कि वर्ड्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। लफ्ज़ बनते ही किस तरीके से हैं, लफ्ज़ ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इब्तदा कैसे होती है लफ्ज़ों की, इनके ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या हैं, यानी कि वर्ड्स क्रिएट करने के ग्रामेटिकल रूल्स और स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा हम इसके अंदर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को पढ़ते हैं जो कि वर्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज के किस तरीके से बनते हैं। एक वर्ड है कैट, वो नाउन क्यों है। इसी तरह क्विकली जो है वो एडवर्ब क्यों है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रिलेशन है वर्ड्स के साथ। इसके अलावा कोई वर्ड अपनी फॉर्म किस तरीके से चेंज करता है। फॉर एग्जांपल टीच जो है हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन जब हम उसके साथ ई आर लगा देते हैं, टीचर बन जाता है वो, तो यहाँ पे वो नाउन बन जाता है। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये अपनी फॉर्म क्यों चेंज करते हैं, नाउन वर्ब क्यों बनता है, नाउन एडवर्ब क्यों बनता है, एडवर्ब वर्ब क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी मोस्ट बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का साउंड के बाद। सबसे पहले हम साउंड की स्टडी करते हैं जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल हमारे पास मौजूद है वो मॉर्फोलॉजी का है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि साउंड किस तरह से कंबाइन होती हैं। जैसे कि CAT की जो साउंड कंबाइन होंगी वो एक मॉर्फीम बनाए कैट। एक सिंगल मॉर्फीम भी एक वर्ड हो सकता है, एक मीनिंग कन्वे कर सकता है। इसके अलावा उस मॉर्फीम के साथ अगर बहुत सारे मॉर्फीम्स और जोड़ दिए जाएं तब भी वो वर्ड्स बना सकता है, और वर्ड्स फर्दर फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस बनते हैं, क्लॉजेस सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस डिस्कोर्स बनते हैं, और इसी तरह लैंग्वेज क्रिएट होती है। जब हम मॉर्फीम की टाइप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी 2 बेसिक टाइप हैं, जिसके अंदर बाउंड और फ्री मॉर्फीम आता है। इसके अलावा इसकी 5 सेकेंडरी टाइप्स भी हैं, जिनके अंदर रूट मॉर्फीम, स्टेम मॉर्फीम, डेविएशनल मॉर्फीम, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, अफिक्सिस के तहत बनाए गए मॉर्फीम्स जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं, वो मॉर्फीम आते हैं। कुछ अगर इसका हम चार्ट देखें तो इसका चार्ट इस तरीके से बनता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम 2 चीज़ों में डिवाइड है, बाउंड और फ्री। फ्री जो है वो 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है, उसकी 2 टाइप्स हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। बाउंड जो है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर रूट और स्टेम आता है, और अफिक्सिस आते हैं। अफिक्सिस के अंदर डेविएशनल और इन्फ्लेक्शनल दोनों आते हैं। डेविएशनल के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं, और इन्फ्लेक्शनल के अंदर सफिक्स आते हैं। अब स्टडी करते हैं इन टाइप्स को थॉरली एग्जांपल्स के साथ, ताकि हम इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सबसे पहली टाइप जो मेरे पास मौजूद है वो बाउंड मॉर्फीम की है। बाउंड मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो अकेले खड़े नहीं हो सकते, इनके साथ एक और मॉर्फीम या वर्ड लाजमी अटैच होता है ताकि उनका मायने कन्वे किया जा सके। अफिक्सिस को बाउंड मॉर्फीम भी कहते हैं। अफिक्सिस हमारे पास कौन से होते हैं? REISTED या S का इजाफा। बाउंड मॉर्फीम को अफिक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले खड़े नहीं हो सकते। कहीं पे IST लिखा हो तो क्या इसका कोई मायने कन्वे हो रहा है? नहीं हो रहा। ED कोई स्पेसिफिक मायने कन्वे कर रहे हैं? नहीं। S कोई कर रहे हैं? नहीं। इसलिए अफिक्सिस को बाउंड मॉर्फीम भी कहते हैं। बाउंड मॉर्फीम की जो मेरे पास एग्जांपल मौजूद है वो है क्लूड को अगर हम इसके साथ प्रीफिक्स लगा दें तो इंक्लूड बन जाता है, इसी तरह प्रीक्लूड बन जाता है, एक्सक्लूड बन जाता है। बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनके साथ जब हम अफिक्सिस लगाते हैं तो उनके मायने कन्वे किए जाते हैं। सेकेंड टाइप जो मेरे पास मौजूद है वो है फ्री मॉर्फीम की। फ्री मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अकेले खड़े हो सकते हैं, जैसे कि टूअर, ओपन, स्टे, गर्ल, सिस्टम, डिज़ायर। वो वर्ड जो सिंपली अकेले भी खड़े हों तो मायने कन्वे करते हैं। इसके बाद रूट मॉर्फीम की टाइप मेरे पास मौजूद है। रूट मॉर्फीम उन मॉर्फीम्स या वर्ड को कहते हैं जो अकेले मायने भी कन्वे करते हैं, और जब हम किसी वर्ड का एनालिसिस करें और उसके अंदर जो आखिरी वर्ड बच जाए, जिसको मेन वर्ड भी कहा जाता है, और इससे फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर हम उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, वो वर्ड हमारे पास रूट मॉर्फीम होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे अनफेथफुल की है। फेथ इसके अंदर रूट वर्ड इसलिए है क्योंकि अन इसके अंदर प्रीफिक्स है और फुल इसके अंदर सफिक्स है, और अगर हम फुल को भी हटा दें, अन को भी हटा दें, एनालिसिस करें तो हमारे पास सिर्फ फेथ बच जाएगा, और फेथ को फर्दर हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम रूट मॉर्फीम कहते हैं। रूट मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम के अंदर भी मौजूद होते हैं और बाउंड मॉर्फीम के अंदर भी मौजूद होते हैं। रूट मॉर्फीम अगर हम फ्री मॉर्फीम के अंदर देखें तो रन, बोतल, फोन जो है ये रूट मॉर्फीम है, और अगर बाउंड के अंदर देखें, पिछली एग्जांपल याद करें, उसके अंदर क्लूड जो था उसके साथ हमने इन लगाया, एक्स लगाया, वो सफिक्स और प्रीफिक्स थे, तो उसके अगर हम उनको हटा दें तो हमारे पास जो आखिरी सेंटर उसका बचता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्लूड बचता है। इस वजह से क्लूड हमारे पास रूट मॉर्फीम है। रूट मॉर्फीम को स्टेम भी कहते हैं। इसको स्टेम जब कहते हैं जब किसी भी रूट मॉर्फीम के साथ हम प्रीफिक्स लगा दें या सफिक्स लगा दें तो वो स्टेम बन जाता है। स्टेम से याद रखें कि उसकी ब्रांच निकल आती है, उसकी शाख निकल आती है। तो रूट जो हमारे पास, जैसे ये वर्ड है अनड्रेस्ड, तो ड्रेस जो है यहाँ पे ये रूट वर्ड है, और जब हम इसके साथ कोई भी प्रीफिक्स लगा दें या सफिक्स लगा दें तो ये स्टेम बन जाता है। इसके बाद हमारे पास फ्री मॉर्फीम की जो 2 टाइप्स हैं, जिसको हम लेक्सिकल मॉर्फीम कहते हैं, जिसको ओपन क्लास भी कहते हैं, और फंक्शनल मॉर्फीम जो है जिसको क्लोज क्लास भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेक्सिकल मॉर्फीम को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्री मॉर्फीम की एक टाइप है, जिसको हम ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं।
इन दोनों टाइप्स को ग्रामेटिकली डिस्कस किया जाता है। लेक्सिकल मॉर्फीम्स या ओपन क्लास वर्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसे वर्ड बनते हैं। ओपन क्लास मॉर्फीम की एक फर्दर ये भी निशानी है कि उनके साथ और मॉर्फीम्स जोड़ के न्यू वर्ड्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। क्योंकि ये ओपन होते हैं, इनके साथ और मॉर्फीम जुड़ सकते हैं और नए वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फंक्शनल मॉर्फीम या क्लोज क्लास मॉर्फीम वो होते हैं जैसे कि कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन। इनके साथ और मॉर्फीम नहीं जोड़े जा सकते। इसकी एग्जांपल है बट, ऑन, नियर, ऑफ। ये फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं, मोस्टली सेंटेंस के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनके साथ मोस्टली ज़्यादातर यही होता है कि और मॉर्फीम नहीं जुड़ते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जुड़ भी जाते हैं। वो चंद एक होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। मोनोमॉर्फिक वो वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल मॉर्फीम होता है या फ्री रूट जिसके अंदर मौजूद होता है, जैसे कि कैट, रैट, हैट। मोनो से मुराद है एक। और पोलीमॉर्फिक वो होते हैं जिनके अंदर 2 रूट वर्ड्स मौजूद हो सकते हैं, 3 रूट वर्ड्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट, डिनर टेबल, डे टाइम। ये वो रूट वर्ड्स भी हैं और एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से पोलीमॉर्फिक है। और मोनो के अंदर सिंगल रूट वर्ड होता है। स्टेम मॉर्फीम को अगर हम डिटेल में देखें तो मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड के साथ जैसे ही हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं वो स्टेम बन जाता है और फिर सफिक्स प्रीफिक्स लगाने के बाद जो वर्ड हमारे पास क्रिएट होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। तो हम स्टेम को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ स्टेम इज फॉर्म्ड व्हेन अ रूट मॉर्फीम इज कंबाइंड विद एन इफिक्स। वो प्रीफिक्स भी हो सकता है, वो सफिक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक रूट वर्ड मौजूद है बिलीव। बिलीव के साथ जब हमने एक सफिक्स जोड़ा एबल तो बिलीवेबल बन गया, और उसके साथ जब हमने 2 अफिक्सेस जोड़े अनबिलीवेबल तो हमारे पास एक वर्ड क्रिएट हो गया। बाउंड मॉर्फीम जो हैं वो 2 तरह की कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड हैं, ड्रेविएशनल और इन्फ्लेक्शनल। ड्रेविएशनल मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम होते हैं जिनके अंदर रूट वर्ड के साथ जब कोई अफिक्सिस जोड़ा जाए या कोई और मॉर्फीम साथ जोड़ा जाए तो उस वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बॉय, हमारे पास एक वर्ड मौजूद था, एक मॉर्फीम मौजूद था। जब हमने इसके साथ एक ड्रेविएशनल मॉर्फीम ISH इश लगा दिया तो बॉयिश हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह एक वर्ब हमारे पास मौजूद था क्लियर, जब हमने उसके साथ एक और मॉर्फीम जोड़ा जो कि ड्रेविएशनल था ANCE, तो ये हमारे पास क्लियरेंस बन गया, जिसका मतलब जो एक कैटेगरिकल नाउन है। इसके अलावा हमारे पास एक एडजेक्टिव या एडवर्ब क्वाइट मौजूद था, हमने एक उसके साथ मॉर्फीम जोड़ा ड्रेविएशनल LYLE, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। ड्रेविएशनल मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम होते हैं जो वर्ड की कैटेगरी बदल देते हैं ग्रामर के हिसाब से। नाउन को वर्ब कर देते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव कर देते हैं, एडजेक्टिव को नाउन कर सकते हैं, वो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करते वर्ड की। ये टू का इजाफा करते हैं, एस का, ईडी का इजाफा ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं करते। यहाँ पे तमाम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम एस या ES का इजाफा करते हैं तो भी इन्फ्लेक्शनल है, ED का इजाफा करते हैं तो भी इन्फ्लेक्शनल है, ING का इजाफा करते हैं, EN का, S का, ER का, EST का, तो ये इन्फ्लेक्शनल हैं और ये सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप इनको आराम से पॉज करके पढ़िएगा। जब हम ड्रेविएशनल मॉर्फीम या इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का डिफरेंस देखते हैं तो इन्फ्लेक्शनल वो होते हैं जो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी कभी चेंज नहीं करते। अगर हमारे पास एक वर्ड ओल्ड मौजूद है, हम इसमें ER का इजाफा करते हैं यानी कि एक और मॉर्फीम डालते हैं, स्टिल एडजेक्टिव जो है हमारे पास एडजेक्टिव ही रहेगा। लेकिन ड्रेविएशनल मॉर्फीम में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास एक रूट वर्ड मौजूद है, उसके साथ हमने एक मॉर्फीम जोड़ा है, जो कि टीच, हमारे पास एक वर्ब मौजूद है, हमने उसके साथ ER जोड़ा है, वो नाउन बन गया, टीचर बन गया। तो जब ग्रामेटिकल कैटेगरी वर्ड की चेंज होती है मॉर्फीम की जोड़ने की वजह से तो वो ड्रेविएशनल होते हैं, और अगर ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होती तो वो इन्फ्लेक्शनल होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको जहन में रखिएगा। इसके बाद मोर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन या मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस देख लेते हैं। द गर्ल्स वाइल्डनेस शॉक्ड द टीचर्स। ये एक सेंटेंस मेरे में मौजूद है जिसके अंदर हमने देखना है कि किस तरह के मॉर्फीम मौजूद हैं। द हमारे पास फंक्शनल मॉर्फीम मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको पीछे शो कराया था कि फंक्शनल मॉर्फीम के अंदर प्रेपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउन मौजूद होते हैं। इसके बाद गर्ल जो हमारे पास मौजूद है ये लेक्सिकल है। लेक्सिकल से मुराद है एक वर्ड मौजूद है। जो वर्ड होते हैं सिंगल, जिनको हम रूट भी कहते हैं, वो लेक्सिकल भी कहलाते हैं। एस जब हमने उसके साथ जोड़ा तो ऊपर दी गई एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि एस इन्फ्लेक्शनल के इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है।
फिर इसके बाद हमारे पास वाइल्ड मौजूद है जो कि लेक्सिकल मॉर्फीम है। नेस्ट जब हमने इसके साथ जोड़ा तो ये डेरिवेशनल है। इसी तरह शॉक हमारे पास लेक्सिकल मौजूद है। ईडी हमने जब जोड़ा तो ये इन्फ्लेक्शनल है। द अगेन फंक्शनल आ गया। टीच हमारे पास लेक्सिकल मौजूद है। ई आर हमने जोड़ा वो डेरिवेशनल है और एस उसके साथ जोड़ा वो इन्फ्लेक्शनल है। ये सारी एग्जाम्पल्स ऊपर मैं आपको अभी बढ़ा के आ रही हूँ। अगर आपके पास नोट आ जाता है कि मेजर डिफरेंस बताएं डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के अंदर, तो ये चार्ट आप मद्देनजर रख सकते हैं। इसके बाद फ्री मॉर्फीम के अंदर लव रूट वर्ड्स ज़्यादा आते हैं और बाउंड मॉर्फीम के अंदर एल वाइली, ई आर, एबल, इसी तरह एस, ई डी और आई एन जी का इजाफा किया जाता है। अफिक्सिस और सफिक्सिस को देख लेते हैं। अफिक्सिस के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अफिक्सिस वो मॉर्फीम होते हैं जैसे कि फुल, ली, एस, नेस, ई डी, ई आर जैसे इजाफों को कहते हैं। ये लफ्ज़ के शुरू में आते हैं या लफ्ज़ के बाद में आते हैं। अगर मॉर्फीम के शुरू में ऐसे मॉर्फीम्स आएँ तो वो प्रीफिक्स कहलाते हैं और अगर बाद में आएँ तो सफिक्स कहलाते हैं। इस चार्ट के हिसाब से आराम से समझ सकते हैं। ऐसे मॉर्फीम जो कि रूट वर्ड से पहले आते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे कि अन और डिस। अन कवर के अंदर आप देख सकते हैं कि अन पहले मौजूद है और कवर बाद में मौजूद है। सफिक्स ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो रूट वर्ड के बाद आते हैं, जैसे कि सिंग हमारे पास रूट वर्ड मौजूद है और ई आर का इजाफा बाद में किया गया है तो ये सफिक्स के अंदर आता है। इनफिक्सिस और सरकमफिक्सिस भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शुक्र है खुदा का कि ये नहीं है। ग्रामेटिकल मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम होते हैं जिनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का ख्याल रखा जाता है। किसी भी लफ्ज़ के अंदर एस या ई आर के इजाफे की वजह से उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो सकती है। इसकी फर्दर दो टाइप हैं जिसके अंदर कंटेंट वर्ड मौजूद है और फंक्शनल वर्ड मौजूद है। कंटेंट वर्ड से मुराद यही है लेक्सिकल वर्ड। जो भी वर्ड होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो सारे इसके अंदर आते हैं। कंटेंट वर्ड जो होते हैं लेक्सिकल वर्ड भी होते हैं और इनको फ्री मॉर्फीम भी कहते हैं और इनको ओपन क्लास भी कहते हैं। फंक्शनल मॉर्फीम हमारे पास क्लोज्ड वर्ड भी होते हैं, क्लोज क्लास होती है। इसके अलावा ये इसलिए इसके अलावा इनके अंदर इनकी बड़ी पहचान प्रपोजिशन, कंजक्शन और प्रोनाउन है। अब मैं आपको फर्दर बताने वाली हूँ कि कितनी तरह से वर्ड्स को तश्कील दिया जा सकता है, कितनी टाइप्स हैं वर्ड फॉर्मेशन की मॉर्फोलॉजी के अंदर। अक्सर ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का लॉन्ग आ जाता है, ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। न्यू वर्ड्स बहुत सारे तरीक़ों से फॉर्म किए जा सकते हैं, सारे मेंशन किए हुए हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई वर्ड वर्ड फॉर्मेशन का पहला तरीका है। इसके अंदर मीनिंग पे फोकस किया जाता है। रूट वर्ड को जब डेरिवेशनल मॉर्फीम से कंबाइन कर दिया जाता है तो हमारे पास नया वर्ड बन जाता है। जैसे कि रेगुलर वर्ड हमारे पास मौजूद है, इसके साथ हमने डेरिवेशनल मॉर्फीम इर लगा दिया और उसको हमने प्रीफिक्स की जगह पे लगाया है तो इरेगुलर नया वर्ड बन गया। ये डेरिवेशनल वर्ड्स होते हैं। लेक्सिकल गैप की वजह से भी वर्ड फॉर्मेशन होती है। वो इस वजह से कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके साथ हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा दें तो ऐसे वर्ड बन जाते हैं जो लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं किए जाते लेकिन स्टिल वो बन जाते हैं। जैसे कि अनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन फिर भी बना जाता है। हम इनकम्प्लीट तो कहते हैं, अनकम्प्लीट कभी नहीं कहते। कंपाउंड वर्ड वर्ड फॉर्मेशन का एक बहुत ही पुराना तरीका है। एक वर्ड को जब दूसरे वर्ड से मिलाया जाता है तो कंपाउंड वर्ड बन जाता है और हो सकता है कि वो सेम या डिफरेंट मायने भी कन्वे करे। जैसे कि हॉट डॉग को अगर हॉट डॉग को अलग-अलग करके लिखा जाए तो एंग्री डॉग बनता है, लेकिन हॉट डॉग को अगर साथ मिला के लिखा जाए तो एक ऐसी डिश बनती है जो ईटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह अगर हम सेम कैटेगरी ग्रामेटिकल कैटेगरी के वर्ड्स को कंपाउंड करें, जैसे कि होम और वर्क को कंपाउंड करें जो कि दोनों नाउन है, तो हमारे पास होम वर्क जो तीसरा वर्ड बना है वो भी नाउन है। और अगर इसी तरह पिक और पॉकेट दोनों नाउन कैटेगरी के हैं और दोनों को कंबाइन करें, कंपाउंड करें तो पिक पॉकेट बनता है, वो भी नाउन के हैं। कंपाउंड नाउन बेसिकली बनते हैं जब हम दो वर्ड्स को साथ इकट्ठे लिखते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 3 वर्ड का भी कंपाउंड वर्ड बनता है और 4 वर्ड का भी बनता है। 3 वर्ड का 3 टाइम लूजर जो वर्ड है ये एक कंपाउंड वर्ड है। इसके अलावा 4 वर्ड का कंपाउंड वर्ड है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड फॉर्मेशन एक्रोनिम्स की वजह से भी होती हैं। जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी, उसको हम पेप्को भी कहते हैं। इसके अलावा वाटर एंड सैनिटरी अथॉरिटी को हम वासा भी कहते हैं। नासा भी मौजूद है, यूएनएसएफओ भी मौजूद हैं, सार्स भी मौजूद है, फाटा भी मौजूद हैं। वो कंपनियां जो अपने इनिशियल्स को जोड़ के एक न्यू वर्ड क्रिएट कर लेते हैं उनको एक्रोनिम कहते हैं। बैक फॉर्मेशन से भी वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे फॉर्म किए जाते हैं जो इत्तफाकन फॉर्म हो जाते हैं। ये इनकरेक्ट मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस की मदद से होते हैं या लोकल लोग इनको फॉर्म करते हैं। जैसे कि एडिट वर्ड मौजूद था तो उसके साथ किसी ने ओ आर लगा दिया, एडिटर बोलने लग गए तो वो एडिटर एक बंदे का नाम हो गया। इसी तरह स्टोक मौजूद है, एक वर्क मौजूद है, उसके साथ ई आर लगा दिया, स्टोकर हो गया। पैडल हम पैडल कहते हैं जो साइकिल के पैडल हैं और जब उसको चलाने वाले को पैडलर कह देते हैं। कोलिक्वल लैंग्वेज के अंदर इनको बना दिया जाता है।
एब्रीवेशन जो है वो न्यू वर्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, जैसे कि टेलीविज़न को हम टीवी कहते हैं, एयर कंडीशनर को एसी कहते हैं, इसी तरह बहुत सारे। फ़ोनीम्स भी वर्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फ़ोनीम्स अक्सर कहा जाता है कोई किसी चीज़ को दरियाफ़्त करता है तो वो अपने नाम पर वो चीज़ रख लेता है, वो थ्योरी रख लेता है, इसको ही फ़ोनीम्स कहते हैं। ब्लेंड की मदद से भी बहुत सारे वर्ड क्रिएट होते हैं। जब हम 2 लफ्ज़ बोलते हुए ब्लेंड कर देते हैं तो वो भी न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं। जैसे स्मोक और फ़ोक को मिला के हम स्मॉग बोलते हैं, मोटर और होटल को मिला के मोटेल बोलते हैं, इस तरह बहुत सारे वर्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से वर्ड फॉर्मेशन की जा सकती है मोर्फोलॉजी के अंदर, ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। थोड़ा-थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। रूल प्रोडक्टिविटी से मुराद है कि जितने भी ग्रामेटिकल रूल हैं उनकी मदद से नए वर्ड्स को फॉर्म किया जाए और ये बहुत ज़्यादा आसान है। इनके अंदर मोस्टली सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को जोड़ के बनाया जाता है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ कंपाउंडिंग से मुराद ये है कि कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लफ्ज़ों को जोड़ के नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं, आपको ऊपर बता चुकी हूँ। एक्सेप्शंस ये होती हैं कि लोकल लोग जो हैं वो कुछ लफ्ज़ अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं, जैसे वुमेन, वुमन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स को फॉलो करें, ये बस लोकल लोग अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं। एलोमॉर्फ भी जो हैं वो लफ्ज़ों को क्रिएट करने में मदद करते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट, इसी तरह ब्राइटन। एलोमॉर्फ जो होते हैं वो स्लाइट वेरिएशन होते हैं मॉर्फीम के अंदर और ये नए लफ्ज़ क्रिएट कर सकते हैं। नल, ज़ीरो या डेरिवेशनल मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम होते हैं कि जो या सिर्फ सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, इनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लग सकते, जैसे कि कैट है। अब कैट एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ नहीं लग सकता, इज़ नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं, एबल नहीं लग सकता। सिर्फ ये कैट एक सिंगल वर्ड है, किसी का नेम है, इसके साथ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो प्लूरल एस लगा सकते हैं। होमोफोन्स मॉर्फीम होते हैं, ये ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो सेम साउंड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इनके मायने भी डिफरेंट होते हैं और स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि बेयर, बेयर, प्लेन, प्लेन, साइड, साइड। लास्ट मॉर्फोलॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन टाइप जो मेरे पास मौजूद है वो रीडुप्लीकेशन है। बहुत सारे लफ्ज़ों को हम बार बार बोल देते हैं, जैसे कि यू आर सो, ओकी डोकी, बाय बाय, जिग जैग। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो रिपीटिशन की वजह से होते हैं या डुप्लीकेशन की वजह से होते हैं। एक ही लफ्ज़ को दोबारा से बोला जाए या फिर उससे मिलता-जुलता लफ्ज़ साथ बोला जाए, इससे भी नए वर्ड्स फॉर्म होते हैं। आज की वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो में मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। जो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।